आरोप नहीं जी, ये आपको मैं सबको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, सब कोर्ट ले जाएंगे आपको, शिकल दिखाना कोई नहीं आएगा यहाँ। मैं बिल्कुल पक्का करूंगा, कोई कोना कच्चा नहीं छोड़ूंगा। और वो भी आप सब लोगों के कहने पर, कैसे देख रहे हैं भाई यहाँ पर लखपत को करेंगे, सब बहुत लखपत को जाएंगे। तो हम तो लखपत भाई साहब के साथ हैं और लखपत भाई साहब को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत लखपत के बेटे दीपक, उनका भी नाम हाँ है। लखपत उम्मीद है पक्का क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम करके दिखाया है इन्होंने पहले भी। क्या क्या काम किया? रोड है, सीवर है, पानी है, बिजली है, ये सब लखपत भाई की देन है। देखो लखपत और दीपक का जीतेंगे। अब उनके बेटे खड़े हैं तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। लखपत कटारिया की ये देन है, हम उसका एहसानमंद है, हम उसके साथ है बिल्कुल भी। हमने कहा तुम्हारी टिकट हमारी उंगली है, हमारा बटन है, इस जनता जनार्दन तुम्हारी टिकट है, आप खड़े हो और नामांकन भरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम देवीलाल कॉलोनी के गली नंबर 1 वार्ड नंबर 8 नगर निगम में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम इस क्षेत्र के लोग मौजूद हैं जो कई सालों से रह रहे हैं। लगभग यहाँ से 30-35 साल से लोग बाग रह रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में आज इकट्ठे हुए हैं। ये सब दीपक लखपत कटारिया के समर्थन में लोग खड़े हैं और जानते हैं इनसे एक एक करके किसका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम तुम्हारा? रमेश चौहान। चौहान साहब, कैसे दिख रहे हैं? दीपक इस बार उम्मीद है चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल जी, लखपत के बेटे हैं, उम्मीद है पक्का जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम करके दिखाया है इन्होंने पहले भी। क्या क्या काम किया है? रोड है, सीवर है, पानी है, बिजली है, ये सब लखपत भाई की देन है। अच्छा हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, ऐसा है जी, इन्होंने सारा काम इन्होंने किया है। रोड किया है, सीवर किया है और पानी और बिजली सारा कुछ किया। और असली पूछा तो इसके ऊपर एक बात आई थी, अब ये कॉलोनी नहीं बसेगी जब भी इसने साथ दिया है। आगे इसने अपनी जेब से पैसे लगाया अगले ने, इसलिए हम चाहते हैं इसको। कैसे दिख रहे हैं लखपत? आप लोगों ने दोबारा से पंचायती करके उनको खड़ा कर दिया, उनके बेटे को। ऐसा है, जो लखपत ने काम किए हैं वो आज तक किसी से काम नहीं हुए। यहाँ इतना घोट और इतना कीचड़ और वो सारा उसने मिटा के सारी पक्की गलियां उसी की मेहरबानी है। उसने अपने पल्ले से भी काम कराया है, ये नहीं भी सरकार पैसे देगी जब करेंगे। उन्होंने पहले अपने पल्ले से काम किया है, जब ये बाद में पार्षद बनने के बाद उसने फिर उससे करवाया निगम से। कितना पैसा खर्च किया होगा लखपत ने अपने निजी कोष से इस वार्ड के अंदर? अनुमानित लाखों रुपए खर्च किए हैं। तो क्या अपील करते हैं? 2 मार्च का चुनाव है, दीपक कटारिया के फेवर में। लखपत और दीपक का जीतेंगे, सारी पब्लिक उनके साथ है देवीलाल नगर की। क्या नाम भाई? दीपक नाम है जी। मैं देवीलाल कॉलोनी का ही निवासी हूँ और बचपन से मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। शुरू में हम लोग देखते थे पूरी कॉलोनी एकदम कच्ची रहा करती थी, लेकिन लखपत भाई साहब जब पार्षद बने उसके बाद आज हमारी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, रोड है, पानी है, सब चीज की सुविधा हमारे को लखपत भाई साहब की वजह से मिली है। तो हम तो लखपत भाई साहब के साथ हैं और लखपत भाई साहब को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत लखपत के बेटे दीपक, उनका भी नाम हाँ लखपत। अब उनके बेटे खड़े हैं तो उनको ही सपोर्ट करेंगे। कहने मतलब लखपत भाई साहब ने बहुत काम किया है देवीलाल कॉलोनी में। आप तो यहीं के रहने वाले हैं, मकान है, सब कुछ है, गली नंबर आप 5 में रह रहे हैं। तो अब कहते हैं लखपत का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है, लखपत जी ने उनको आगे किया है और वो भी आप सब लोगों के कहने पर, कैसे देख रहे हैं? भाई यहाँ पर लखपत को करेंगे, सब बहुत लखपत को जाएंगे। काम किया उसने पहले भी बहुत ज्यादा, सब कुछ किया उसी नहीं। पहले कॉलोनी में कुछ भी नहीं था। लखपत कह रहे थे कि मुझे वोट तो चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए। ना सपोर्ट भी क्या है, वोट भी है। अच्छा, सपोर्ट भी है, हाँ मतलब प्रचार प्रसार भी साथ में है। बिल्कुल। डागर जी, तुम कैसे दिख रहे हो? आपने तो सब देखते हो, लोगों को आ रहे हैं जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग आपसे जुड़े भी, बताइए। देखिए, जो 7 साल जो हमने त्राई यहाँ पर अपने वार्ड से ली है ना, उसको झेलते हुए ये इलेक्शन लखपत कटारिया का या दीपक कटारिया का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हम सब लोगों का है और सब लोगों ने पंचायत करके दीपक कटारिया को खड़ा किया है और यही उम्मीद लगाते हैं कि इसे इलेक्शन को एक तरफा इलेक्शन बना करके हम अपने वार्ड से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं, क्योंकि 7 साल में जो यहाँ पर काम नहीं किए वो उन कामों को आगे कराएं और 7 साल जो वार्ड अपना पीछे हुआ है उस वार्ड को अपने आगे भविष्य में आगे बढ़ाएं। बस यही उम्मीद करते हैं कि एक तरफा इलेक्शन करवाएं। कुलदीप जी, हाँ जी, आप तो काफी पुराने व्यक्ति है यहाँ के। हाँ जी, मैं बहुत 1992 से हूँ जी। हाँ जी, ये पहले यहाँ देवीलाल कॉलोनी का ऐसा बुरा माहौल था कि रिक्शे वाले देवीलाल कॉलोनी के अंदर आया नहीं करते कभी भी। और अब देवीलाल कॉलोनी का नाम लेके ना पहले हाउसिंग बोर्ड में उतार दिया करते रिक्शे वाले भी, कोई सवारी नहीं आया करती। और अब देवीलाल कॉलोनी के अंदर किसी गली में घुस जाओ, देवीलाल की जो जिंदगी बनाने वाला एक लखपत कटारिया ही है। जितने भी इसने मेहनत करी, अपने घर से पैसे लगा के पहले तो इसने देवीलाल को चमकाया है
सीवर, पानी, रोड और खुला। आज बरसात के अंदर ना पानी 2 मिनट नहीं रुकता यहाँ, सारा सीवर के अंदर गदागद। सेक्टर 9 भर जाएगा, 7 भर जाएगा, और शहरों में जाके देख लो सेक्टरों के अंदर, लेकिन देवीलाल में पानी नहीं रुकता आज तक। लखपत कटारिया की ये देन है, हम उसका एहसानमंद है, हम उसके साथ है बिल्कुल भी, तन मन धन से। और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम और भी लोग खड़े हैं, क्या दीपक कटारिया के है कोई उसमें टक्कर में? टक्कर में है, जो है वो होंगे वे। हम तो अपने के साथ हैं भाई, हमें औरों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो दीपक कटारिया है लखपत का लड़का, उसके साथ है भाई। एक चीज और है, जो यहाँ पर अभी जो सूखा नशा जो यहाँ पर चल रहा है ना कॉलोनी वासियों की तरफ से, यहाँ पर जो किराएदार इतने आ गए हैं, उनका कोई भी यहाँ पर आधार कार्ड जमा नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जो सूखा नशा हमारा वार्ड जिस तरीके से अंदर जाता जा रहा है, धंसता जा रहा है ना, उसको सूखे नशे को खत्म सिर्फ लखपत कटारिया करवा सकता है और किसी के बस का भी नहीं है। आप बीच में देख रहे हो ये खंबे हैं, ये 7 साल की देन है। अगर हमारे पार्षद काम किया होता तो ये खंबे सड़क के बीच में नहीं होते। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इस खंबों का भी है, इस एरिया का, और हमारा सूखा नशा जो यहाँ पर होता है उसको खत्म कराएगा तो सिर्फ लखपत कटारिया एक मजबूत नेता आगे भेजेंगे दीपक कटारिया को, तभी मजबूताई आएगी इस वार्ड की। कैसे दिख रहे हैं लखपत जी का बेटा इस बार दीपक निर्दलीय उम्मीदवार आप लोगों ने चुना है, और तमाम यहाँ दिख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग बाग उसको समर्थन के लिए सुबह भी पहुंचे, आज भी पहुंच रहे हैं, अभी भी हैं, बताइए। देखिए, आपने सभी से सुन ही लिया है, दीपक कटारिया, लखपत कटारिया, दीपक कटारिया टिकट के चक्कर में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका टिकट नहीं मिला। टिकट कोई जरूरी नहीं है, चिन्ह कोई जरूरी नहीं है, उसकी टिकट तो यह जनता जनार्दन है। वो बैठ गए थे, उनका दिल में वो मायूस हो गए थे। हमारी सारी जनता इकट्ठी होकर के उनके घर गई और उनको हौसला अफजाई के लिए ये कहा, भाई लखपत कटारिया को बुलाया गया। बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। दीपक बोला अंकल हम नहीं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें टिकट नहीं मिली। हमने कहा तुम्हारी टिकट हमारी उंगली है, हमारा बटन है, इस जनता जनार्दन तुम्हारी टिकट है, आप खड़े हो और नामांकन भरो। मात्र आधा घंटा पहले नामांकन भरवाया गया और आज दीपक कटारिया जी उनके सुपुत्र युवा है, उनकी भी सोच लखपत कटारिया से ही कुछ सवाई है और वो कह रहे हैं जो मेरे पिताजी के अधूरी कार्य है, क्योंकि मेरे पिताजी की कुछ मन की इच्छा है इन वार्ड को, इस वार्ड को एक स्वर्ग रूपी बनाने के लिए, एक जन्नत बनाने के लिए उनकी इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमें टिकट नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो प्रत्याशी तो बहुत है आएंगे, लेकिन ये जनता जनार्दन इनको सबको पता है, कोई कुछ भी कहे, दीपक लखपत कटारिया से बढ़ करके कोई प्रत्याशी नहीं है और एक मत से, एक करधवनी से हम दीपक कटारिया को ही विजय बनाएंगे। क्या अपील करते हैं वार्ड 8 के लोगों से? 2 मार्च का चुनाव है। 2 मार्च का जो चुनाव है, हम जलपान बाद में लेंगे, पहले हम वोट डालेंगे उनका जो भी चुनाव चिन्ह होगा। सबसे पहले हम ये वादा करते हैं कि पहले हम अपना दीपक कटारिया को अपना एक इकट्ठे होकर के मत डालेंगे और उनका बटन दबेगा और दीपक कटारिया ही, लखपत के सपुत्र ही यहाँ से पार्षद बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में लखपत जी भी पहुंच चुके हैं। लखपत जी, आप दिख रहे हैं, आपके समर्थन में आपके पुराने साथी सभी इस समय आपके सामने, आपके अजीज मित्र सभी पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि हमने द्वारा आपको चुना, हमने कहा कि इस बार लखपत जी को टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम आपके वोटर हैं, हम आपको खड़ा करते हैं, आपका चुनाव चुन जनता है। तो लखपत जी कैसे दिख रहे हैं? सभी लोग आपके आज फेवर में पहुंचे हैं, 2 मार्च का चुनाव है, आपका बेटा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ, कॉलोनी हो, सेक्टर हो, मेरे को एक तरफी प्यार मिल रहा है। जो मैंने 11 में चुनाव लड़ा उससे भी ज्यादा जुनून है अब की बार। देखो 17 में मेरी मैडम हार गई थी, कोई रीजन बनाया था, मैंने 2 जगह से चुनाव लड़ लिया था और दोनों जगह मेरी टीम बट चुकी थी और इसलिए हम चुनाव हार गए थे। अब मैंने दोनों वार्डों का एक वार्ड करा दिया और सबसे बड़ा वार्ड है ये, और इस वार्ड में एक तरफी वोट ही मेरी डलेंगी। जनता का इतना प्यार मिल रहा है मेरे को, जहाँ जा रहा हूँ ये कह रहे हैं लखपत भाई बेटा आपका जीत चुका है, लेकिन फिर भी लगे रहो तुम। हर घर में हम जाने लग रहे हैं, मिलने लग रहे हैं, लोगों की एक ही मंशा है, अगर भाई तना काम करे हमारे। यहाँ क्या था जी, तब मैं आया, यहाँ उबड़ खाबड़ सिस्टम था, यहाँ पैदल भी नहीं चल सकते थे लोग। यहाँ जब आते थे तो साइकिल भी लेके पैदल चलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, जब किसी का बैग पड़ जाता था, किसी के बच्चे की निक्कर सन जाती थी, तो पानी था, नालियां थी, गंदा सिस्टम था। यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने इनको लेवल कराया, बनने से पहले लेवल कराया
और इनको कुछ गलियों को पक्का किया। फिर मैं जीत गया, यहाँ इन लोगों ने मैं जिताया और उसके बाद मैंने इनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी। और ये कॉलोनी ना अप्रूव्ड कॉलोनी है। अभी जितनी भी ये कॉलोनियां हैं सारी ना अप्रूव्ड कॉलोनी है। इन कॉलोनियां का सिर्फ भला मैं ही कर सकता हूँ। देखो ये नेता बड़े भी आएंगे, वे सारे आश्वासन देंगे मैं ये अप्रूव कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब तो आचार संहिता लगी, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो काम करना है मैंने, ये आज इस कॉलोनी में चले जाओ ना अप्रूव्ड कॉलोनी में, इसमें मैंने जब मैं पार्षद बना तो मैंने इसका पूरा नक्शा बनवाया। ये कॉलोनी 72 किलो में कॉलोनी है देवीलाल कॉलोनी, और 72 में क्या ये थोड़ा सा 72 में क्या ये 32 किले अप्रूव्ड है इसमें और 40 ना अप्रूव्ड है। 40 किला में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने सब कुछ फिर भी मैंने सोच लिया मगर काम करना है इसमें। जैसे कि ये गली है, ये 900 फुट लंबी गली है। इस 900 फुट में आज भी नक्शे से मैं नक्शा देता हूँ। जब मैं पार्षद बना इसमें सिर्फ 900 फुट में 300 फुट अप्रूव्ड थी, 600 भी मैंने बना दी। जहां भी जाऊं कोई 2000 फुट लंबी थी उसमें 400 फुट थी तो 1600 बना दो भाई। मैंने कोई घर के ऐसा कोई भी घर नहीं है जो ये कह दे जी फिर सरकार ने कुछ लाल डोरे में आगे के किए हैं तो उनको भी आप पक्का करवाएंगे? आगे जनता आपसे चाह रही है कि उसको आप पक्का करवाएं। मैं बिल्कुल पक्का करूंगा, कोई कोना कच्चा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भी देवीलाल हो, अम्बेडकर हो और तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आप देवीलाल कॉलोनी में कहीं भी पता कर लो, कोई भी कूड़ा कच्चा नहीं है। यहाँ पे ये निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था, ये पूछ ले जनता रही। यहाँ तक पोल गड़े हुए थे, मैंने इसका किया, इसकी बाउंड्री कराई, मैंने सारे काम किए, ये सड़क बनाई। और आज इस देवीलाल में जो भी पानी, सीवर, सड़क, लाइट सब मेरी देन है। जो मैं हारने के बाद जो पार्षद आया था उसने कोई डड़ा भी नहीं लाया, और उसको बुलाओ, उसके घर से स्टार्ट करेंगे कल से हम। भाजपा का कुछ है? नहीं, उसका तो कोई नंबर नहीं है। पिछली बार 3 कैंडिडेट खड़े थे, 3 कैंडिडेट थे, मैं था और संजय था और सचिन आ गया। तो सचिन टिकट लेके आया था, वो तीसरे नंबर पर आया था। और अब कैंडिडेट 5 हो गए, अब तो वो 5वें नंबर पर आएगा। देखो यहाँ जो चुनाव है ये भाईचारे का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। यहाँ जो भी है गुडविल का है। ये तो मेरा परिवार है, कॉलोनी जितनी है मेरा परिवार, और सेक्टर में भी मेरा प्यार है, वहाँ भी मेरे अपने घर के लोग हैं। यहाँ पे 25,000 वोट है इस वार्ड की, देख लेना। और 25,000 है तो 12,000 पोल होंगे। और अब की बार 9,000 वोट मेरे को जनता देने को जा रही है। ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ सुपड़ा साफ है, इतनी आंधी चल चुकी है दीपक की, यहाँ ये तो बिचड़े हुए हैं। आप एक एक आदमी से पूछ खाओ, किसी माता बहने से पूछो, ये पूछो जब वो अपने घर में आते थे उनके भाई बंद ये कहते थे बहन जी कहाँ रह रही हो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे उनके रिश्तेदार भी नहीं आते थे। ये मेरी देन है। यहाँ पे इनके रिश्तेदार भी आते थे, जब वो मना कर देते थे अब हम नहीं आएंगे यहाँ। जब मैंने मूलभूत सुविधाएं दी इनको, जब इनके घर में आने लगे हैं सब, तो ये बोले भाई अब तुम अच्छी जगह हो। जब मैं पार्षद बनने के लिए आया था यहाँ 10,000 रेट था, आज यहाँ 1 लाख रुपए जमीन हो रही है। जितना कॉलोनियों में काम किया, मैं पार्षद था जब यहाँ बगैर मोटर 3 मंजिल पानी जाता था। इतना बुरा हाल कर दिया। यहाँ पानी, सीवर, लाइट सब मेरी बदौलत है। और अब की बार इस जनता ने मेरे को मौका दिया ना, चमन बना देंगे हम इस कॉलोनी का। इस वार्ड का ही चमन बनाना हमारी एक दिली इच्छा है। 2 मार्च का चुनाव है, 2 मार्च का चुनाव है, क्या अपील करते हैं वार्ड की जनता से? 2 मार्च का चुनाव है। मेरे इस जनता से हाथ जोड़ के एक विनती है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है, उसको इतने मार्जिन से जिताओ हैं और वो जीतेगा। और हम आपके लिए 2 बंदे काम करेंगे, फिर एक दीपक, एक मैं, बाप बेटे काम करेंगे और बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं मेरे भाइयों। लोगों के सुर्रे भी बहुत छूटेंगे, कति किसी के बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो मरता आदमी कुछ भी कह देगा उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप एकजुट हो जाओ, ठीक है। मेरी राम राम। लखपत कटारिया और तमाम इस वार्ड की जनता हमारे बीच में खड़ी हुई है। उनका कहना है कि लखपत ने जो काम अपने पार्षद बनने से पहले जो कराए थे
वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज इस बाढ़ की पहले 10,000 एक गज की कीमत हुआ करती थी, वो आज लाखों में है। आज यहाँ पर पानी 3 मंजिल चढ़ जाता था, वो अब 1 मंजिल भी नहीं चढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कार्यकाल में काम नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि भाजपा का कोई भी यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। लखपत ने भी इस बात को दोहराया है कि दीपक के लिए आज बाढ़ की जनता बहुत ज्यादा उत्सुक है और सभी लोगों ने ये मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार 9,000 वोट से ज्यादा से हम जीतेंगे और कोई भी हमारे टक्कर में इस समय नहीं है, क्योंकि ये चुनाव राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये गुडविल का है, क्षेत्रीय चुनाव है। क्योंकि यहाँ की मूलभूत सुख सुविधाओं से हम रोज एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। अब बात यह है, इस कॉलोनी के साथ साथ में भिवानी इनकलब है, रवि नगर है, विश्वकर्मा है, अम्बेडकर कॉलोनी है, तमाम इन कॉलोनियों में इसी प्रकार से भिवानी इनकलब की भी जनता आपसे चाह रही है। अब मैं मीटिंग करके आया हूँ, वहाँ पे बहुत कच्चा काम है, वहाँ 2 पार्षद बन के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं बोल के आया, तुम विश्वास करो, अब ये कॉलोनी मेरे अंदर आ चुकी है, भवानी इनकलब है, और मैं जीतने के बाद तुम्हारा इतना काम करूंगा, वहाँ पे हद से ज्यादा काम करूंगा। सिर्फ 2 महीने में फारिग कर दूंगा उस कॉलोनी को काम करके, पानी सीवर लाइट देके, ये मैं वादा करके आया हूँ। सरकार की आए ना आए, मैंने बोल दिया तुम्हें 2 महीना में पक्का काम हो जाएगा। लखपत कटारिया का कहना है साफ शब्दों में कि दीपक की जीत के बाद भिवानी इनकलेब को भी, जैसे मैंने काम देवीलाल कॉलोनी में किए, सरकार का पैसा आता है, फंड आता है या नहीं आता है, मैं अपने निजी कोष से उस कॉलोनी को भी चमन कर दूंगा। बहुत जनता के लिए हमेशा से उन्होंने काम किए हैं। हमारे बीच में राजू भी पहुंचे हैं। राजू जी, आप पुराने व्यक्ति हैं इस वार्ड के, दीपक इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे भाई परेश वक्ता जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाल कर हमारे बीच में आए। और जितने मेरे बुजुर्ग साथी हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, भाई मैं तो सबको एक ही अपील करूंगा कि जिस तरह पहले इलेक्शन में आप लोग एक हुए थे ना, ऐसे इलेक्शन में एक होकर दिखा दो। आपको जैसे स्वर्ग बना दिया ना देवीलाल अम्बेडकर नगर, भवानी इनकलब की जो है ना, इसे स्वर्गवासी बना देंगे इनको रहने के लिए। और हम सबसे यही वादा करके पहले गए थे और ये वादा फिर कर रहे हैं आपसे। कोई आदमी आपका भला नहीं कर सकता। जितने भी व्यापारी यहाँ घूम रहे हैं ना, सब व्यापारी हैं जी, ये लोग व्यापार करके चले जाएंगे, लेकिन आपका भला कोई नहीं करेगा। यहाँ आरोप लगा रहे हैं आप, तो सीधा आरोप नहीं जी, ये आपको मैं सबको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। सब वोट ले जाएंगे, आपको शिकल दिखाना कोई नहीं आएगा यहाँ। एक हमारे जो है ना सेक्टर वासी भी आए हैं अभी निकल कर यहाँ, उस सेक्टर को जानते हैं, कॉलोनी वासी नहीं जाने कॉलोनी क्या चीज है। कभी किसी को क्या नाम है कुत्ता बिल्ली कह देते हैं, किसी को क्या नाम है कहते हैं ये तो बेकार आदमी रहते हैं, गंदगी फैलाने वाले हैं। वो आपको वो यही कहेगा, वो आपके रास्ते रोक देगा, आप खड्डे खुदवा देगा, आपको रोड पड़वा देगा। पीछे कॉम्पिटिशन बनाया भाई ने, क्या नाम है, एक पिछले पार्षद ने आप लोगों को भले के लिए बनाया था, वो तोड़वा दिया। यहाँ एक कमरा एक मजदूर के लिए बनवाया था, वो तोड़वा दिया। अब पार्क का नंबर भी आने वाला है, यही बचा देगा पार्क के आपको। कोई आदमी भला नहीं करने वाला यहाँ पर, ना कोई करेगा। मैं तो भाई सबसे हाथ जोड़ के अपील यही करता हूँ कि लखपत भाई का एक बार फिर सहयोग करो। भला चाहते हो तो और सुगर में वास करना चाहते हो तो मैं तो आप सबसे दोबारा फिर अपील करूंगा, भाई का सहयोग करो, समर्थन करो और एक वोट 2 तारीख को भाई लखपत दीपक कटारिया को वोट दो और इनको समर्थन दो, इनको विजय बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि इस बार हम सब दीपक लखपत कटारिया के साथ हैं। उनके कामों को देखकर, उनके जन कल्याण के, उन्होंने लखपत ने जो काम पिछले अपने कार्यकाल में कराए हैं, उन सभी पर हम आज उन विश्वास के साथ दीपक के साथ हैं। 2 मार्च का चुनाव है, लखपत ने सभी से अपील भी की है, राजू ने भी जिस प्रकार से अपील की है, सभी लोग एक साथ हो जाओ और चुनाव इस बार हमें ताकत से लड़ना होगा। इस गुड़गांव में अगर सबसे बड़ी जीत हो तो वो यहाँ के वार्ड नंबर 8 की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए, ऐसा राजू तमाम लोगों का मानना है। देखना होगा, 2 मार्च का चुनाव है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।